Hello students, today our topic is basic of measuring instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? वे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आते हैं। जैसे वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है और एमीटर करंट को मेजर करता है, तो ये हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। मेजरमेंट द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज अननोन एंड अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करके हम अननोन क्वांटिटी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं, इसी को मेजरमेंट कहा जाता है। अननोन क्वांटिटी इज नोन एज मेजरमेंट, अननोन क्वांटिटी मेजरमेंट कही जाती है। मेजरिंग सिस्टम क्या होता है? मेजरिंग सिस्टम इज इक्वल्स टू मेजरिंग मेथड प्लस इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फर्स्ट है प्राइमरी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकंड है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। shows only presence of quantity and does not require only calibration। वे इंस्ट्रूमेंट जो ओनली क्वांटिटी की प्रेजेंस को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टेस्टर। सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट विच गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल वोल्टमीटर। वे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी सर्किट में क्वांटिटी की वैल्यू बताते हैं। जैसे लेट्स एग्जाम्पल, किसी सर्किट में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो वो हमें उसमें होने वाली वोल्टेज की वैल्यू देता है। नेक्स्ट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क इन एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कार्य करने के लिए उस पर 3 प्रकार के टॉर्क काम करते हैं। फर्स्ट है ऑपरेशनल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सेकंड है कंट्रोलिंग टॉर्क और थर्ड है डैम्पिंग टॉर्क। फर्स्ट है हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। The torque it takes to bring the pointer to a value from 0 is called the deflecting torque। पॉइंटर को 0 से किसी वैल्यू पर मूव कराने के लिए जो टॉर्क लगता है उसे हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। These 4 इफेक्ट वर्क टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हमारे सर्किट में 4 इफेक्ट कार्य करते हैं। फर्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड हीटिंग इफेक्ट, थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट और फोर्थ है इंडक्शन इफेक्ट। फर्स्ट है magnetic effect। When current flow in current carrying conductor, there is a magnetic field line created around the conductor. This called the magnetic effect of current। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक पाथ क्रिएट होता है, इसे करंट का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कहते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स को डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है। वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, इंटीग्रेटिंग मीटर वर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड। हीटिंग इफेक्ट। When current flow through a conductor after some time, conductor heat up। किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने पर कुछ समय बाद वह हीटअप हो जाता है। दिस कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। इसी को हीटिंग इफेक्ट कहा जाता है। वोल्टमीटर, एमीटर वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट। वोल्टमीटर और एमीटर हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट के लिए हमारे पास 2 प्लेट्स होती हैं, एक हमारे पास फिक्स होती है और सेकंड मूवेबल होती है। When current flow through the 2 type plates, force produced between the plates, this force will be attractive or repulsive। This force called the deflecting torque। Only voltmeter work on electrostatic effect। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे हमारा ओनली वोल्टमीटर वर्क करता है। वैन जब किसी भी सर्किट में प्लेट्स के मध्य करंट फ्लो कराते हैं तो इन प्लेटों पर फोर्स लगता है। वह फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, अट्रैक्टिव होगा तो मूवेबल प्लेट हमारी फिक्स प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, अगर रिपल्सिव होता है तो ये इससे दूर जाती है। इसी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहा जाता है। इंडक्शन इफेक्ट। दिस इफेक्ट वर्क ओनली एसी। दिस है इफेक्ट ओनली एसी पर कार्य करता है। When a AC current flow in a current carrying conductor, then conductor behave as a electromagnet, and when a non-conducting plate when a non-magnetic conducting plate placed near the conductor, EMF will induce in non-magnetic conducting plate। This called the induction effect।
जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब इस मैग्नेट के पास हम नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग प्लेट को रखते हैं तो उस प्लेट में एक ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है और इसी ईएमएफ के कारण हमारा पॉइंटर रोटेट करता है, तो इसे हम इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड टॉर्क है हमारे पास कंट्रोलिंग टॉर्क। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर एंड ब्रिंग द पॉइंटर टू जीरो फ्रॉम अ फिक्स वैल्यू। पॉइंटर को मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज किया जाता है, और जब पॉइंटर एक फिक्स वैल्यू पर आ जाता है तो उसे फिक्स वैल्यू से जीरो वैल्यू पर लाने के लिए भी कंट्रोलिंग टॉर्क का ही यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क हैव टू टाइप। कंट्रोलिंग टॉर्क दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग कंट्रोल और सेकंड है हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल। फर्स्ट है स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल हमारे पास ये एक स्केल है, ये हमारे पास पॉइंटर है, पॉइंटर से स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। विच स्प्रिंग वी यूज फॉर कंट्रोलिंग शुड बी नॉन मैग्नेटिक। स्प्रिंग जो हम कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग मटेरियल शुड बी हाई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्प्रिंग की हाई होनी चाहिए। एग्जाम्पल सिलिकॉन ब्रोंज की स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, जर्मन सिल्वर की यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली वी यूज फॉस्फोरस ब्रोंज स्प्रिंग, पर ज़्यादातर हमें फॉस्फोरस ब्रोंज स्प्रिंग यूज की जाती है। टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क को टीसी से डिनोट करते हैं। टीसी इज इक्वल्स टू के थीटा। के हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, तो टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, लेट सपोज हमारा पॉइंटर पहले यहाँ पे था, यहाँ से पॉइंटर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण यहाँ मूव कर गया। अब यहाँ मूव कर गया तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये जो एंगल बनता है थीटा, इसी को ही थीटा कहा जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारा इसी थीटा के प्रोपोर्शनल होता है और यह एक यूनिफॉर्म स्केल देता है। सेकंड है हमारे पास ग्रेविटी कंट्रोल। इन दिस मैकेनिज्म कंट्रोल वेट एड विद द पॉइंटर, देयरफॉर ड्यू टू ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस इन द पॉइंटर। ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, इसमें पॉइंटर से एक वेट कनेक्ट कर दिया जाता है, इसे कंट्रोल वेट कहते हैं, और इस वेट को बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल में एक बैलेंस वेट कनेक्ट किया जाता है। इसके वजन को हम W से डिनोट करते हैं और पॉइंटर की जो लेंथ है इसको हम L से डिनोट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क होगा हमारे पास TC प्रोपोर्शनल टू WL साइन थीटा। वेट के दो कंपोनेंट होंगे, W cos थीटा और W साइन थीटा। W साइन थीटा की वजह से हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है W, इसीलिए हम W साइन थीटा कंपोनेंट लेके चलते हैं। TC इज इक्वल्स टू KG साइन थीटा। KG क्या है हमारे पास, वेट और लेंथ का मल्टीपल। वेट हमारे पास कांस्टेंट है और लेंथ हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमें एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल देता है। थर्ड टॉर्क है हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क इज अप्लाइड टू एलिमिनेट द ऑसिलेशन। रिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क लगने के बाद भी हमारा पॉइंटर एक जगह पर फिक्स नहीं हो पाता है, वो ऑसिलेशन करता रहता है, कंपन करता रहता है। तो इस कंपन को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क हैव टू टाइप्स। डैम्पिंग टॉर्क दो प्रकार का होता है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फर्स्ट है हमारे पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या किया जाता है, हमारे पास एक स्केल होता है और एक पॉइंटर है। पॉइंटर से हम एक पिस्टन कनेक्ट करते हैं और इस पिस्टन को एक एयर चैम्बर में रखा जाता है। यह पिस्टन हमारी वेट में हल्की होती है और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। जब पॉइंटर हमारा यहाँ पे कंपन करता है या आगे पीछे उस तरह होता है तो हमारी ये पिस्टन भी एयर चैम्बर के अंदर मूव करती है और एयर चैम्बर के अंदर एयर इसका विरोध करती है। इस कारण ये एक फिक्स वैल्यू पर रुक जाती है और इसी कारण हमारा पॉइंटर भी एक फिक्स वैल्यू पर रुक जाता है। पिस्टन शुड बी लाइट वेट एंड मेड ऑफ एल्यूमिनियम। पिस्टन हल्के वजन में हल्का होना चाहिए और एल्यूमिनियम का बना हुआ होना चाहिए। द पिस्टन शुड नॉट टच द वॉल ऑफ एयर चैम्बर। पिस्टन ये एयर चैम्बर की जो वॉल है इसको टच नहीं करना चाहिए। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में सेम एयर डैम्पिंग की तरह ही होती है, अंतर इतना होता है इसमें हमें एयर चैम्बर और पिस्टन लेता है, इसमें हम ऑयल यूज करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन गिव मोर डैम्पिंग टॉर्क कंपेयर टू एयर फ्रिक्शन because oil have high viscosity compared to air. फ्लूइड फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन के कंपेयर में ज़्यादा डैम्पिंग टॉर्क देता है बिकॉज क्योंकि ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है एयर की कंपेयर में ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें एक डिस्क है और यहाँ से पॉइंटर कनेक्ट होता है। जब ये पॉइंटर कंपन करता है, ऑसिलेट करता है तो हमारी डिस्क भी ऑयल में मूव करती है और ऑयल इस डिस्क के मूव होने का
विरोध करती है। तो इस कारण हमारा जब ये डिस्क स्टेबल होती है यहाँ पर, तो पॉइंटर भी हमारा एक फिक्स वैल्यू पर रुक जाता है। ये थे हमारे 3 टॉर्क जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई होते हैं: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।